इधर देश में कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले पीओके पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ ही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का पाक प्रेम जगजाहिर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीओके पर अपना दावा हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। जब राजनाथ सिंह ने कहा कि बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत ही नहीं है, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। वहीं जब देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में खुद ही शामिल हो जाएंगे, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो आपके पास है वो संभल नहीं रहा, चले हैं पीओके लेने। यानी कि फारूक और उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, वो भी तब जब देश में चुनाव चल रहा है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में तीसरे चरण से पहले पीओके का मुद्दा गर्मा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है, वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजस्थान ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वे पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब है लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं, उसको लेने चले। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के मुसलमानों को लेकर दिए बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं और पाकिस्तान के नेता विपक्ष के पक्ष में बोलते हैं। इंडिया गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहे या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को लेकर भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।